हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर सब विंटर्स का मजा ले रहे होंगे, है ना। और जिनको विंटर्स पसंद नहीं है वो ये प्रे कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये विंटर्स का मौसम खत्म हो। मैं भी उन लोगों में से ही हूँ जो प्रे करती हूँ कि विंटर जल्दी से जल्दी खत्म हो। आई लिटरली डोंट लाइक इट। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट किसके ऊपर है? तो मैं बता दूं, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर और जिनका बर्थडे भी आज ही होता है, दैट इज 21 जनवरी। आई एम श्योर अब तक काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा। सो अनफॉर्चुनेटली पिछले साल ही वो हमारे बीच में नहीं रहे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सुशांत सिंह राजपूत। आज तक मैंने सच थोड़ा बहुत बोला होगा सुशांत के बारे में किसी सोशल मीडिया वगैरह पे, बट कभी भी डिटेल्स में अपनी फीलिंग्स मैंने जाहिर नहीं करी कि मैं एग्जैक्टली क्या सोचती हूँ सुशांत सिंह के बारे में और क्यों वो मुझको, मतलब मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ, तो ऐसा क्यों करती हूँ मैं इस पॉडकास्ट में सब कुछ बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने लगभग हमेशा सारी ही मूवीज सुशांत की देखी है और मैं हमेशा वेट करती थी कि सुशांत की कोई मूवी आए और मैं देखूं। और सच बताऊं तो जब 14 जून को मुझे, मतलब मैं दोपहर में ऐसी लेटी हुई थी, 1-1:30 बजे का टाइम था और मम्मी मेरे पास आई और उनको कहीं किसी सोशल मीडिया से पता चला कि सुशांत अब नहीं है। तो कुछ मिनट के लिए तो मैं, मतलब एकदम फ्रीज हो गई थी, कोई रिएक्शन ही नहीं दे पा रही थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या गया है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आई वॉज लिटरली नम। एंड जब कुछ मिनट बाद अपना सेंसेस में मैं वापस आई तब मैंने टीवी खोल के देखा और न्यूज चैनल चलाया एंड तब मुझे वाकई में यकीन हुआ कि हाँ, ये सच है, अब सुशांत हमारे बीच नहीं रहा, वो मर गया। एंड ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी मैं बिल्कुल। वो दिन सच में बहुत बुरा था। सुशांत ने अपना करियर स्टार्ट किया था शो से, किस देश में है मेरा दिल से, और फिर उसके बाद उसने पवित्र रिश्ता में काम किया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक उसके कोई भी शोज नहीं देखे हैं। आई एक्चुअली फॉलोड हिम जब वो झलक दिखला जा में मतलब पार्ट लिया था उसने। बट हाँ, झलक दिखला जा से पहले मुझे ये बात पता थी कि उसने पवित्र रिश्ता में काम किया है। झलक दिखला जा की उसकी पहली परफॉर्मेंस से ही मैं समझ गई थी कि सुशांत इज अ रियली ग्रेट डांसर, वेरी ग्रेसफुल डांसर और उसको बहुत नॉलेज है डांसेस की, कई फॉर्म्स की। एंड झलक दिखला जा के उस सीजन में वो मेरा फेवरेट, मतलब कंटेस्टेंट बन गया था। और उसका मतलब उस सीजन में उसने सबसे ज्यादा सारे कंटेस्टेंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बार 30 उसको ही मिले थे। और वो जब जब परफॉर्मेंस करता था तब माधुरी दीक्षित अपना परफेक्ट वो बोलती थी, रेमो डिसूजा सर बोलते थे उसको, दिस इज इट। एंड वो चीजें वो देख के, उसका डांस देख के, वो सारी चीजें देख के मेरा दिल इतना खुश होता था कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा। सुशांत की हर परफॉर्मेंस मेरा दिल जीत लिया करती थी और मैं इतना खुश होती थी कि मैं बता भी नहीं सकती। और मैं, वो मेरा फेवरेट बन गया था उस सीजन में एंड मैं उसी को चाहती थी कि वो जीते। एंड अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर झलक दिखला जा के बाद वो जो भी शो करेगा, टीवी शो करेगा, तो वो डेफिनेटली आई एम गोना सी हिज शो। वो, मतलब वो कहते हैं ना कि जो एक लाइकिंग होती है वो हमेशा के लिए हो जाती है, तो वैसा वाला इम्पैक्ट सुशांत का मेरी लाइफ में पड़ गया था। बट आई गेस सुशांत का ड्रीम मूवीज करने का था
और झलक के बाद उसने मतलब मूवीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। और जल्द ही मुझे पता चला कि सुशांत एक मूवी कर रहा है, काय पोछे। मैं उस मूवी के रिलीज का वेट करने लगी। और उस मूवी में एक्चुअली सुशांत के अलावा 2 हीरो और थे, बट मेरा फोकस सिर्फ सुशांत पर था कि उसने कैसा काम किया होगा। तो आई वाज सो एक्साइटेड उस टाइम पे, और बस जल्दी से वो मूवी आए, वो वाली फीलिंग थी। मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है कि जब भी मुझे कोई मूवी देखनी होती थी, तो यहाँ पे बरेली में मुझे कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं मिल पाया जिसके साथ मैं थिएटर्स में जाके मूवी देख सकूं। तो मुझे क्या करना पड़ता था, इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला, या तो मैं मूवी डाउनलोड कर लिया करती थी कंप्यूटर में, या फिर सीडी लाके देख लिया करती थी। तो जब जिस समय मेरे काय पोछे आई है, उस टाइम पे मेरे बीकॉम के एग्जाम्स चल रहे थे फर्स्ट ईयर के। और जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, उसी दिन मैंने सीडी लाके वो मूवी देखी थी। काय पोछे में सुशांत की परफॉर्मेंस को देख के मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो एक डांसर ही नहीं है, ही इज रियली अ वेरी टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड एक्टर। वो कोई भी किरदार को निभा सकता है, उसमें अपना पूरा जान निछावर कर सकता है। ही कैन पुल इट ऑफ रियली वेल। और इतना मतलब इतना डेडिकेटेड एक्टर बहुत कम होते हैं लाइफ में, मैंने देखे हैं। एंड आई रियली एडमायर हिम। जल्द ही मुझे पता चला कि सुशांत MS धोनी की बायोपिक मूवी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। एंड उसकी हर वीडियोस को मैं देखती थी, जैसे वो उस किरदार में ढालने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था, और लगातार नेट प्रैक्टिस करता था, और अपने बाल भी बढ़ा रहा था। मैंने ये देखा था, एक जगह मैंने ये कमेंट सुना था किसी पोस्ट पे कि सचिन तेंदुलकर ने भी ये बात बोला है कि ये कौन प्रैक्टिस कर रहा है नेट पे, ही इज मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन क्रिकेट। तो तब उनको पता नहीं था कि वो सुशांत सिंह राजपूत है और वो एक एक्टर है। सचिन को फिर किसी ने बताया कि वो एक्टर है और MS धोनी की बायोपिक के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब सचिन ने बोला था कि इनका तो मतलब इसको ट्राई करते रहना चाहिए क्रिकेट में, वो बहुत अच्छा कर सकता है। एक एक्टर इतना अच्छा कॉपी कर रहा है किसी को, तो सचिन जी के थ्रू ये वर्ड्स आना बहुत बड़ी बात है। एंड उस दिन से मैं मतलब एकदम कायल हो गई थी सुशांत की, कि बहुत अच्छा से वर्क करता है, पूरा होमवर्क करता है किसी भी मूवी के करने से पहले। एंड एकदम किरदार के ऐसा घुस जाता है किरदार में कि कोई मतलब उसका मुकाबला नहीं कर सकता उस टाइम पे। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी 2016 में आई थी। एंड लकीली मैं उस टाइम पे मुंबई में थी, और उस दौरान मुझे अपना एक्टिंग ड्रीम को परस्यू करने का मौका मिल गया था। और उसी दौरान मुझे इतने कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिल गए थे कि जिनके साथ मैं कोई भी मूवी अगर देखना चाहूँ तो मैं थिएटर में मूवी देख सकती थी। एंड और हम लोग को ये भी, जब मैं इंस्टीट्यूट में सीख रही थी, तो हमारे टीचर्स लोगों ने भी बोला था कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा मूवीज देखोगे तो आपको एक्टिंग में डिटेलिंग्स वगैरह पता चलेंगी, टेक्निकलिटीज वगैरह पता चलेंगी। तो मुझे इतना खुशी होती थी कि मैं थिएटर में MS धोनी देख पाई। एंड आई वाज सो हैप्पी कि ये किरदार सुशांत ने निभाया। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी पसंद नापसंद को भी जानते हैं बहुत अच्छे से, तो उनको ये बात पता है कि जो रियल धोनी है मैं उनको कभी पसंद नहीं करती हूँ। और रीजन मैं इस टाइम पे नहीं बताना चाहूंगी। आई डोंट वांट टू स्प्रेड एनी नेगेटिविटी और एनीथिंग। जस्ट तो मैं अगर इस किरदार को, MS धोनी के किरदार को अगर कोई और एक्टर निभा रहा होता तो मैं ये मूवी कभी नहीं देखती, है तो मैं बोलती हूँ। इट इज बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत ये मूवी कर रहा था, इसलिए मैंने ये मूवी देखी। और आई वॉज सो हैप्पी। और जब मैंने ये मूवी देख ली तो मुझे
ये महसूस हुआ कि सुशांत ने इतना बखूबी अपना करेक्टर निभाया है, इतना काबिले तारीफ काम किया है कि he made me love his character in the movie. I got so inspired by his character. I must say that Sushant got some charm इन हिज मतलब फिजिक या जो भी वो जिस किरदार को निभाता है उसमें अट्रैक्शन आ जाता है अपने आप ही। उसका किसी करेक्टर को पोर्ट्रे करने का तरीका, डायलॉग डिलीवरी, हिज डांस मूव्स एंड ऑब्वियसली हिज चार्मिंग स्माइल, all these qualities make Sushant a complete package, and it was delight to watch his movies. Seriously. Now after MS Dhoni movie, I was watching TV. So on TV, PK movie was coming, and in which Sushant has done the cameo role. And his role in this movie was so important and impactful. He completely did justice to his role in PK. मतलब 5 मिनट के किरदार में उसने एकदम जान झोंक दी थी एंड उस मूवी को इमेजिन ही नहीं कर सकते सुशांत के बिना। ऐसा उसने मतलब इतना बढ़िया रोल किया था वो। इन ईयर 2017 जब राब्ता मूवी रिलीज हुई थी तब मैं एक जॉब करती थी जहां मुझे 2 मंथ्स का एक प्रोजेक्ट मिला था, कंप्लीट करना था। इट वाज अ कंप्लीट कंप्यूटर वर्क जहां मुझे 12 घंटे वर्क करना पड़ता था, फ्रॉम मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7। और उस समय मुझे कोई भी संडे छुट्टी नहीं मिलती थी, ना ही ऑफिस वर्क के बीच में कोई टाइम ऐसा मिलता था कि मैं कोई सोशल मीडिया कर सकूं। और वो वर्क का शेड्यूल इतना हेक्टिक होता था। बस हमारे बॉस ने एक बात बोली थी कि जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ्स का जो वर्क है, तो उसके बाद 1 वीक की छुट्टी मिलेगी एंड उस 1 वीक वेकेशन के बाद फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो मैं बहुत मन से उस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी और वेट कर रही थी कि जैसे ही ये वर्क कंप्लीट होगा तो मैं अपने लैपटॉप पर राब्ता मूवी देखूंगी। फाइनली वो दिन आया और हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। जिस दिन से हॉलीडे शुरू हुई मैं उसी दिन राब्ता की सीडी लेके आई थी और मेरे से बिल्कुल सब्र नहीं था उस टाइम पे। और उसी रात मैंने एक्चुअली मेरे को लेट नाइट मूवीज अगर कोई बहुत अच्छी मूवी होती है तो मैं देखना पसंद करती हूँ। और उसी रात मैंने उस लैपटॉप पे वो मूवी लगाई थी राब्ता और देखा था। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि राब्ता मूवी मैंने सिर्फ और सिर्फ सुशांत के लिए देखी थी। कृति सेनन मुझे कभी भी पसंद नहीं आई है। और एक बात और थी कि राब्ता मूवी इज बेस्ड ऑन री इनकारनेशन। तो एक्चुअली री इनकारनेशन पुनर्जन्म पे जितनी भी मूवीज हुई हैं मुझे कोई भी पसंद नहीं आई हैं। तो मेरे माइंड में एक ये चीज थी कि पता नहीं ये कैसी मूवी होगी, पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो राब्ता मूवी की मैं बात करूं तो जितनी भी मूवी प्रेजेंट सिचुएशन पर बेस्ड थी, जो मॉडर्न डेज पार्ट था, वो मुझे मूवी का बहुत पसंद आया। उन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी मुझको। और इफ आई टॉक अबाउट द रीइंकार्नेशन पार्ट पिछले जन्म का, तो उसमें जो सुशांत ने मार्शल आर्ट्स के मूव्स किया है, दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग एंड हैट्स ऑफ टू हिम, सीरियसली। और द हाईलाइट पॉइंट वाज जो उसका मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड पे जो उसने डांस किया है, ओ गॉड दैट जस्ट स्टोल माय हार्ट, सीरियसली। अब तक सुशांत एक बहुत बखूबी एक्टर के, एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर के रूप में जाना जाने लगा था। एंड मैं लोगों को बोलती थी एंड हमेशा से यही सोचती थी कि अगर छोटे पर्दे से कोई बड़े पर्दे पर गया है और उसने खुद को साबित किया है और अच्छा काम किया है तो वो सुशांत है। एंड ही इज इंस्पिरेशन टू मैनी एक्टर्स। मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा जब मैं 2016 में एक्टिंग करियर परस्यू कर रही थी तो मेरे लिए भी वो एक इंस्पिरेशन था। एंड
उसने जो बड़े पर्दे पे जो काम किया है ना, वो बहुत से एक्टर्स लोग ड्रीम करते हैं कि हाँ, हमें भी करना है। वो उसने अचीव कर लिया था, बहुत कम समय में। और ये भी मैं कहूँगी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ, हमें टेलीविज़न से अब मूवीज़ की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए, पर सबको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो सुशांत ने ठाना कि नहीं, मुझे मूवीज़ में वर्क करना है, और उसने अपने मतलब उसको पक्का तरीके से पूरा किया और इतना अच्छा काम किया है। आफ्टर वॉचिंग हिज मूवीज़ मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो कभी टीवी इंडस्ट्री से आया था। वो ऐसा लगता था कि वो हाँ, वो मूवीज़ के लिए ही बना है, वो बड़े पर्दे के लिए ही बना है, और वो अपने हर किरदार में अपनी जान झोंक देता था और इतना हार्ड वर्क करता था, इतना पैशनेट था। और हर मूवी से पहले वो इतना मतलब होमवर्क करता था, मुझको ये इस कैरेक्टर में क्या खूबियां रखनी है, क्या नहीं करना है। एंड मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी मूवी में उसको मतलब शराब बिल्कुल नहीं पीनी थी, तो उसने मतलब जैसे उसको ऑफर भी किया गया था किसी पार्टी वार्टी में, तो उसने मना कर दिया था। तो इस टाइप की चीजें मैंने बहुत सुनी है सुशांत के बारे में। तो इतना डेडिकेशन, इतना हार्डवर्क, लिटरली बहुत बढ़िया। मेरा दिल जीत लिया सुशांत ने। अब मैं बात करती हूँ मूवीज छिछोरे और शुद्ध देसी रोमांस की। ये दोनों ही मूवीज मैंने अभी 2020 में जनवरी में ही देखी थी। और पहले मैं बात करती हूँ शुद्ध देसी रोमांस की। तो अ, मैं एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन बीइंग इन लिव इन रिलेशनशिप, इसलिए मुझे ओवरऑल शुद्ध देसी रोमांस मूवी पसंद नहीं आई। I believe in commitment. I believe in marriages at the right time. And I think if someone believe in true love, तो किसी इंसान को फिर डिले नहीं करना चाहिए शादी करने के लिए। और ये जो मूवी है, ये मूवी कंप्लीटली उन लोगों के लिए है जो मतलब किसी काइंड ऑफ कमिटमेंट से भागते हैं, दूर भागते हैं, उनको कमिटमेंट नहीं पसंद है, फ्री रहना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं सुशांत की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो आई जस्ट लव द वे ही पोर्ट्रे द गाय हु फियर्स मैरिजेस, ऑल्सो हिज चॉकलेटी काइंड ऑफ करेक्टर इन द मूवी। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सुशांत एक ऐसा स्टार है जिसको जब भी किसी रोल में देखो स्क्रीन पर, तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आ ही जाएगी। सुशांत अपने हर परफॉर्मेंस से आपका दिल चुरा के कब ले जाता है पता ही नहीं चलता है। ये मैंने फील किया है। और उसमें उसमें भी उसने ऐसा ही काम किया है। ओ गॉड, आई जस्ट लव, मतलब उसके करेक्टर से प्यार हो जाता है। और मूवी भले ही पसंद आए ना आए, बट सुशांत के करेक्टर से आप कनेक्ट करोगे। ये मैंने फील किया शुद्ध देसी रोमांस में। अब मैं बात करती हूँ छिछोरे मूवी की। तो उससे रिलेटेड एक मेरी लाइफ का एक इंसिडेंट है, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। कि एक दिन रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश की सोने की, बट नहीं आ रही थी नींद, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो छिछोरे मूवी देखती हूँ, और हॉटस्टार पे। ठीक है। और मैंने सोचा था कि जब तक नींद नहीं आएगी तब तक देख लेती हूँ, और नींद आने लगती है तभी बंद कर दूंगी, अगले दिन मैं मूवी कंप्लीट कर लूंगी। बट जब मैंने देखना स्टार्ट किया मूवी को, मैं इतना अटैच्ड हो गई उससे, इतना इन्वॉल्व हो गई उस मूवी पे। और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं इतना इधर से इधर हूँ, कुछ नहीं, बस मूवी को एक तक देखे जा रही थी। और इतना मजा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। उस रात मैंने पूरी मूवी देखी है। और मूवी देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं शायद शब्दों में कभी बयान ही नहीं कर सकती। मूवी इतनी इंस्पायरिंग थी, और उस मूवी को देख के जीने का जज्बा बढ़ गया था मेरा। एंड आई वुड से सुशांत नेवर एवर फेल्स टू सरप्राइज एंड mesmerize me with his performance. And
all the kind of films he choose for himself. Oh my God, it is commendable. उसका choice of movies is like is on another level. मजा आ जाता है. अच्छा, अब मैं ये बात कहना चाहूंगी कि हम अगर किसी स्टार को फॉलो करते हैं तो हमें उनकी जो जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, वो या तो वो जो भी सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने पोस्ट पे उनसे पता चलती हैं, या फिर जो ये न्यूज चैनल वाले हमको दिखाते हैं, न्यूज देते हैं, उनसे पता चलती है. बट आई पर्सनली फील कि मैं उन चीजों पे सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करती हूँ. मैं हमेशा से जो अगर कोई इंसान सामने से खुद से कुछ कह रहा है तो ही मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ. मेरा हमेशा से ये रहा है. सुशांत के केस में भी यही हुआ है कि उसके मरने के 6-7 मंथ्स पहले से उसके बारे में कोई खबर कहीं मीडिया पे थी नहीं, न्यूज चैनल पे कहीं कुछ था ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, कैसा है, कुछ नहीं. अचानक से वो 14 तारीख को ये खबर आ जाती है न्यूज पे कि उसने सुसाइड कर लिया है, वो डिप्रेस चल रहा था. और मैंने जब ये न्यूज सुनी तो सबसे पहले मेरे मन में यही सब प्रश्न उठने लगे कि उस मतलब ये न्यूज वालों को किसने बताया, किसने कहा कि वो डिप्रेस था या वो दवाइयां ले रहा था. हम में से तो किसी ने नहीं देखा कि वो सुशांत दवाइयां कभी कुछ ले रहा था. उसने कभी खुद से कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है और मैं ये दवा खा रहा हूँ. कभी कहीं कुछ नहीं बोला. मेरे को ये दिमागी प्रॉब्लम चल रही है, कभी कहीं नहीं. मीडिया वालों ने कैसे अपने आप कुछ भी मतलब बोल दिया, मुझे ये लॉजिक आज तक नहीं समझ में आया. और अगर ये बात मान भी ली जाए कि वहां पे मौजूद सिद्धार्थ, दीपेश वगैरह जो भी उनके नौकर हैं, रिया है, ये सब हैं, इन लोगों ने अगर ये बातें बोली हैं कि सुशांत डिप्रेशन में था और वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स खा रहा था और कमरे में एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स हैं, तो मतलब मीडिया वालों ने और पुलिस वालों ने कैसे ये बात, उनके कहने से कैसे ये बात मान ली कि वो ये सब चीजों से गुजर रहा था. वो सब क्या भगवान है? मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई. कैसे उन्हीं के कहने से एकदम से सारी बातें एक बार में सच मान ली जाती हैं? मीडिया वालों का और पुलिस वालों का क्या खुद का कुछ दिमाग नहीं है क्या? या अगर दिमाग है भी तो कब चलाना शुरू करेंगे? लोगों को गुमराह करना कब बंद करेंगे? एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स तो कोई भी उसके कमरे में रख सकता है उसको मारने के बाद, लॉजिकली. आई गेस मीडिया लिटरली हैव नो ब्रेन्स. और मुंबई पुलिस तो मैं क्या ही बोलूं, वो तो केस बंद करना चाहती थी और ऑब्वियसली कुछ दबाव में थी कुछ लोगों की वजह से, तो वो केस पे वर्क ही नहीं करना चाहती थी. बहुत इस केस ने हमारे लॉ की जो धज्जियां उड़ाई है ना, आई कांट इवन टेल यू सीरियसली. मतलब इंडियन लॉ पर से तो बिल्कुल पूरी तरीके से नॉट इवन 1% भी अब विश्वास नहीं रह गया है. ये सेलिब्रिटीज लोगों का ये हाल है हमारे इंडियन लॉ की वजह से, पता नहीं हम आम जनता के लिए तो क्या ही सुरक्षा होती होगी. क्या ही बोलूं इस पे मैं. सरकास्टिक वाली हंसी आती है मुझको तो. सुशांत को गए हुए 7 महीने हो गए हैं और सच बात बोलूं तो अभी भी मैं बिल्कुल इस मतलब उससे बाहर नहीं निकल पाई हूँ. एक्सेप्ट अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ मैं इस बात को कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहा है. और जब भी कोई मूवी देखती हूँ, अभी भी मैंने एक आध बार राब्ता मूवी देखी है एंड उसका वो देखी है मैंने, ड्राइव मूवी देखी है, ब्योमकेश बख्शी मूवी अभी देखी, तो आज भी जब उसकी परफॉर्मेंस देखती हूँ ना तो वो लगता है कि यार अब कभी दोबारा उसकी कोई और परफॉर्मेंस, कोई नई मूवी नहीं देख पाऊंगी मैं. और ये मेरे दिल को इतना ये बात ऐसे चीरती है ना. ओ गॉड, बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है. इतना टैलेंटेड पर्सन नहीं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था. मन होता है कहीं से यार कुछ ऐसा
पावर, कुछ ऐसी मैजिक पावर मिल जाए मेरे को और मैं उसको वो सब टाइम को रिवर्स करके उसको वापस ले आऊं कहीं से। नहीं नहीं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ मैं ये बात। आज भी मुझे कई कुछ कुछ क्लिपिंग्स उसकी देख लेती हूँ किसी सोशल मीडिया पे तो मुझे रोना आ जाता है। और जब जून के टाइम पे तो मेरा इतना बुरा हाल था, मैं लिटरली जरा सा भी कुछ भी पोस्ट देखती थी, कोई भी फोटो देखती थी, मैं इतना फुट फुट के रोने लगती थी। पता नहीं क्यों, सेलिब्रिटी ही है, मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ, पर उससे क्यों इतना जुड़ाव था मुझे आज तक नहीं समझ में आया। शायद उसका हार्ट, उसका गोल्डन हार्ट ही मतलब मेरे दिल को भा गया, यही कह सकती हूँ। उसका डेडिकेशन, उसका पैशन मेरे दिल को भा गया। आज मैं यही बोलूंगी, वो जहां कहीं भी है मैं उसको बर्थडे विश करना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे सुशांत। और बस उसकी आत्मा को शांति मिले। और उसके जितने भी एसएसआरियंस हैं सब उसको इतना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। एंड बहुत सारी बातें तो हमें उसके जाने के बाद पता चली है, इतना अच्छा इंसान था वो। और मतलब कहाँ छुपी हुई थी ये सब बातें, मैं अब देखती हूँ कि क्यों उस जाने के बाद चीजें इतनी बाहर आई। और इतना जेलस थे इंडस्ट्री वाले उसको कि उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। ये सब बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। और इस केस से रिलेटेड भी मैं बहुत कुछ अभी मेरे पास है, मैं बोल सकती हूँ सुशांत के केस से भी रिलेटेड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं, ये तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बताए इस पॉडकास्ट में सुशांत से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि मैं इस केस से रिलेटेड अपने व्यूज पॉइंट्स रखूं, अपने ओपिनियंस रखूं, तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि मुझे दूसरा पार्ट 2 सुशांत सिंह बनाना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।